कैसे हैं आप? और क्या चल रहा है? चाय भी। अच्छा, ये किचन है? हाँ जी, क्या करना है? बात करनी है आपसे। नहीं, कैमरा मेरा कभी ना आपने ये मैं पर्सनल जगह में ले जा रहा है। पर्सनल जगह नहीं है, ये तो नहीं तीर्थ स्थल है। नहीं है। मेरा सामने उजड़ा है ये सब कुछ, मेरा दिल रोता है इसके लिए। ये उजड़ा हुआ है, इसको उजाड़ा गया। ये उजड़ा नहीं है, इसको सोची समझी साजिश के तहत उजाड़ा गया। Indian, not state. I am only Tell Indian. me the name of the state. I am Indian. I don't like to give any. आप बौखलाहट देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़ा षड्यंत्र जो है उसका हमने पर्दाफाश कर दिया है। क्योंकि ये लोग हर प्रकार से अपराधी हैं, हर प्रकार से, जिसके तथ्य भी हमने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर समय समय के ऊपर दिए हैं, लेकिन चलता नहीं है। इनके पैसे के जोर के आगे कुछ भी नहीं। Tiruvannamala district, Tamil Nadu. I am an Indian Air Force officer, squadron leader. I am retired from Indian Air Force. Thereafterwards, I have sold everything, my properties, everything. I have become saint. हाँ जी, कोई ऐसा कार्य तो नहीं होता जो नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। Are you sure? Yeah. But people who are offering in our hand, that belongs to Pandit. But people who are offering in our hand, that belongs to Pandit. इनको अपने पिता की नाम के आगे जो खाना होता है, जिसमें पिताजी का नाम लिखा जाता है, उसमें नामालूम लिखा गया है। यानी जिन लोगों को अपने पिता का नाम का ही पता नहीं है, वो मंदिर की जमीन के ऊपर काबिज हो गए। यानी दो फैसलों में हाई कोर्ट ने यहाँ बाबाओं का वजूद कालीनाथ में है ऐसा मानने से ही मना कर दिया। अदरवाइज ये कैसे महात्मा, मेरे को तो समझ नहीं आई कि तड़पती हुई गाय ने इनको 20 गाय गौवंश जो है वो यहाँ पर लाचारी और बीमारी में मर गया। इस महात्मा ने आज दिन तक उनको दवाई नहीं दिलवाई। तो दूध को बेचता है, पनीर बेचता है, मक्खन बेचता है, खोआ बेचता है, पेड़ा बेचता है, सब कुछ बेचता है। तो यहाँ है क्या? उन द्वारा ही ये षड्यंत्र किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। तुम्हारे मंदिरों को अपवित्र और इनकी जो विरासत है उसको उजाड़ा जा रहा है। है। एक बजरंगबली की मूर्ति है, ये इसका प्राचीन स्ट्रक्चर है, लेकिन प्राचीन स्ट्रक्चर के ऊपर ये लगा दिया गया है। ये ऐतिहासिक और पौराणिक मूर्ति है, इसको यहाँ से हटाकर साइड में रख दिया गया। बहुत ऊंची प्रकृति करेगा, बहुत पहले की बात है। इसको उजाड़ने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की। पहले यहाँ जुआ खेला जाता था, लोग जो है वो जुआ खेलते थे यहाँ, और इसको पांडवों से जोड़ा जाता था कि पांडवों ने जुआ खेला है तो यहाँ जुआ खेलो। तो यहाँ जुआ खेलते थे, उन लोगों को बहुत मुश्किल से हमने भगाया। जो एक आपने कहा कि जुए वाले आपने भगा दिए, मुझे लगता है जो यहाँ पर जो अभी जो बैठे हुए हैं वो भी जल्दी भाग जाएंगे, ये भी जल्दी भाग जाएंगे। हमारी कालीनाथ से यही ये है कि ये जुए वालों से भी खतरनाक है। ये जुए वालों से भी, ये जो रोग है ये जुए वालों से भी खतरनाक है, क्योंकि इन लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और लोगों की जो है वो माफिया लोगों की साठगांठ है। आप चलकर बाहर देखिए, प्राचीन समाधियां हैं जिनकी दुर्दशा इतनी बुरी है कि उसके हाल बयान नहीं किए जा सकते हैं। आप आंखों देखिए, खुद चलिए आप। ये भी अंदर भी गुफाएं हैं लेकिन लॉक है। दर्शकों ये देखिए, मंदिर मतलब धर्म के ऊपर ताला लगाने की कोशिश है कि किसी तरीके से सनातन समाज खत्म हो जाए, कि इसकी जो असल इतिहास है वही का। ये देखिए, ये है ताला, ये ताला सनातन के ऊपर लग चुका है। जल्दी जल्दी इसे खुलवाइए। इस मंदिर में जो विधर्मी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि बहुत हो चुका है। सारे नेता जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं। आया हुआ और पिछले 20 वर्षों से लगभग, मेरे को अमाउंट का पता नहीं, लेकिन परसों जब एडीएम साहब आए थे तो तहसीलदार और कानूनगो साहब बता रहे थे कि इतना कुछ पैसा है, और 20 वर्षों से है। लेकिन जब इसको बनाने की बारी आई, टेंडर करने की बारी आई, तो इसी स्वयं भू बाबा द्वारा ये जो क्या नाम अपना शेड है वो गिराने नहीं दिया गया, और इसके स्थान पर नया निर्माण नहीं करवाने दिया जा रहा उसका, और ये गिरने के कगार पर है। किसी दिन किसी बड़े दुर्घटना का कारण बनेगा। दूसरी बात मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो सराय के कमरे देख रहे हैं, ये उस तरफ तक थे जहाँ पे झाड़ियाँ लगी हुई हैं। आ जाइए। दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो धर्मशाला है, जो पहले धर्मशाला थी, उसे भी टोटली आधा उसका हिस्सा डिसमेंटल कर दिया गया है कि यहाँ को रुक ही नहीं पाए भाई। यहाँ पर बस हम ही रहें, यहाँ कोई भी धर्म का कार्य
ना करें। आप देख सकते हैं ये कितनी गंदगी है। ये यहाँ तक जो था वो मेडिटेशन, ये जो बॉल दिख रही है, वो बॉल दिख रही है आपको, हाँ। इसी के लेवल में आगे तक ये गुफाएं हैं और ये अंदर की सारी गुफाएं थी, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये गुफाओं के ऊपर है, यहाँ तक गुफाएं हैं तो मेडिटेशन। गुफाएं बच गई, टूट गई हैं? अभी तक तो सेफ है, लेकिन जैसे ये गिर गई हैं वैसे ये भी गिर जाएंगी। यहाँ नहीं, तक गुफा गिर चुकी है कोई? हाँ, गिर चुकी हैं बीच में। ये जो बिल्डिंग है, सेम ऐसी ही बिल्डिंग यहाँ तक थी, यहाँ तक हमारे सामने, और हमारे आंखों के सामने देखते देखते अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन गिरते गिरते वो पूरी की पूरी जो है वो गिर गई। और इसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, सिर्फ यहाँ के जो महात्मा हैं, वो इस स्थान को महात्मा नहीं कह सकते उन्हें। नहीं कह सकते होंगे। मैं आगे और इस चल पूरे मंदिर को नष्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये तो ये सालों में हुआ है। ये कमरा था, यहाँ पे नीचे कमरा था। ये कुछ पिछले 10-20 वर्षों में मेरे सामने हुआ है ये सारा का काम। ये मेरे सामने गिरे हैं सब कुछ, मेरा सामने उजड़ा है ये सब कुछ। मेरा दिल रोता है इसके लिए। ये उजड़ा हुआ है, इसको उजाड़ा गया। ये उजड़ा नहीं है, इसको सोची समझी साजिश के तहत उजाड़ा गया। आगे चल के दिखा, ये भी मेरे सामने गिरा, अभी हाल में 2 साल पहले गिरा। जितने भी वो यूपी और बाहर से बदमाश बुलाए गए हैं यहाँ पे, ये उन बदमाशों का खेल है, साधुओं और बदमाशों का खेल है ये। तो ये स्थान तो मेडिटेशन के लिए इतना जबरदस्त है, और यहाँ पर कोई भी आप जप करते हो, कार्य करते हो, उसका अनंत गुना फल है। व्यवस्था सुधरनी चाहिए हमारा। तो जहाँ अनंत गुना फल मिलता है उस स्थान के ऊपर यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, जप करने के लिए, पाठ करने के लिए, पूजा करने के लिए, मन की शांति के लिए। यहाँ तक कि अंग्रेज जो लोग आते हैं उनको हमारे धर्म से कुछ नहीं लेना देना। वो जब भी आते हैं तो मैं वहाँ पीछे बैठता था उस पीपल के पेड़ के नीचे, तो जब घूमते घूमते हम टेम्पल का वो चक्कर लगाते उस स्थान पर आते हैं तो उनके मुख से एकदम निकल जाता है वेरी पीसफुल प्लेस। तो जब वो उनके मन से पीसफुल प्लेस निकलता है तो मैं उनके ऊपर पूरी दृष्टि रखा होता हूँ, तो मन में एक बात उत्पन्न होती है कि पीस के लिए, शांति की खोज में ही तो मनुष्य जो है वो पैदा हुआ है। तो शांति की अगर खोज में पैदा हुआ है तो शांति मन के भीतर है, बाहर नहीं है। यहाँ आकर के उस स्थान के ऊपर मन के भीतर का जो गुबार है वो फूट पड़ता है और उसके मन, मनुष्य के मुख से स्वयं उत्पन्न हो जाती है ओम शांति, ओम शांति। अब बात सरकार के बस की नहीं है, डीसी और एसडीएम सरीख के अधिकारियों का काम नहीं है मंदिर देखना, फिर क्यों सनातन इन अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाता है। कालेश्वर के हालात बेहद गंभीर हैं। यहाँ मंदिर कुछ असामाजिक तत्वों के कब्जे में है। साधु के वेश में कुछ विधर्मी यहाँ पाप के बाद पाप करते जा रहे हैं। वो ठान चुके हैं कि सनातन का सर्वनाश कर देना है। उन्होंने हमारे मंदिर को लगभग समाप्त कर दिया है। मंदिर आज खंडर बनता जा रहा है। हमारे हवन कुंडों में कुत्ते वास करते हैं। यज्ञशालाओं की दीवारों में गुटखे की पीक पूरी कहानी बयां करती है। गुफाएं और ध्यानशालाएं कचरे का डंप बनती जा रही हैं। मां काली, बजरंग बली, हनुमान और ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियों को उनके मूल स्थान से विस्थापित करके उनकी जगह दूसरी मूर्तियां रख दी गई हैं। इतिहास को बदलने की कोशिश हुई। विधर्मियों ने मनगढ़ंत इतिहास मंदिर पर थोपना चाहा। जो प्राचीन मूर्तियां अपने स्थान से उखाड़ी गई हैं, उन्हें कल को गायब भी किया जा सकता है। मंदिर के मालिक बन बैठे महंत से जब सवाल पूछने की कोशिश की तो वो बौखला गया। हमें सड़ चुके तंत्र का हवाला दे अपना परिचय भी नहीं दिया। उसके गिरोह के तीसरे सदस्य ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिए। ये कैसे संत महंत हैं जो प्रश्नों से ही बिफर गए। एक सिद्ध पुरुष से पूछे गए सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन इस महंत ने खुद अपने आप को नंगा करते हुए साबित कर दिया है कि वो भी एक षड्यंत्रकारी बहरूपिया है। अगर वो संत होता तो मंदिर की ऐसी दुर्दशा नहीं होती।